हेलो फ्रेंड्स, मैं भी बोल वर्मा ट्राइडेंट अकेडमी से। आज हम क्लास 12th का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर का मैंने तुम सबका टेस्ट लिया था। अभी हम 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज 5 चैप्टर धीरे धीरे 5 चैप्टर खत्म करेंगे। 3rd 4th 5th हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो तुम्हारी फर्स्ट टर्म होगी ना, जो तुम्हारी फर्स्ट टर्म का जैसे अब एग्जाम होंगे अगस्त में सितंबर में जब भी होते हैं, तो फर्स्ट टर्म में तुम्हारा ये देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और 8th, ये 8 चैप्टर आएंगे। ठीक है ना। अब 3rd 4th 5th तो हम कर रहे हैं, 3rd 4th तो हो गया, 5th अब स्टार्ट कर रहे हैं। 6th 7th 8th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये 3 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुक में। इसके बाद इंटीग्रेशन समझ आएगी तुम्हें बढ़िया तरीके से। तो ये करेंगे, 5th चैप्टर के बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और अब पहले 5th चैप्टर खत्म करेंगे। तो अब जैसे फर्स्ट टर्म में जो तुम्हारा एग्जाम आएगा, मैंने तुम्हें कहा था कि 3rd 4th 5th चैप्टर को मिला के तुम्हारे 10 नंबर बनते हैं जो तुम्हारा फाइनल में एग्जाम आएगा। लेकिन जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म में एग्जाम आएगा ना, उसमें ये 3 चैप्टर ही तुम्हें 20 से 25 नंबर देगी, अगर तुम्हें ना पता हो इस बात का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या होंगे, कम होंगे। 8 चैप्टर होंगे, 9 चैप्टर होंगे, फुल चैप्टर्स तो नहीं आएंगे ना सारे। 8 चैप्टर होंगे या 9 होंगे, जितने भी होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, तो वैसे तो 8 होते हैं। ठीक है। अब मान लो 8 चैप्टर है, ध्यान से समझना, 8 चैप्टर है, तो जो ये 3 नंबर के चैप्टर्स है ना, इसमें वेटेज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी मार्क्स की। कितने से? 20 से 25 मार्क्स के आ जाएंगे चैप्टर तीनों। 20 नंबर तो कहीं भी नहीं गए इन चैप्टर्स में से। अब तुम देख लो, अब 40 में से कोई बच्चा 20 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है। अब 40 में से 25 आ रहे हैं, तो 20 में से 5 आएंगे, ये भी देख लेना, ये 10 आ जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है ना, 10 नंबर वहीं गवा दोगे। और इन चैप्टर्स में नंबर गवाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो बच्चा सबसे बड़ा बेवकूफ है जो इन चैप्टरों में नंबर गवाता है। बुरा ना मानना मेरी बात का, लेकिन मतलब मैं सच्चाई बता रहा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत स्कोर कराते हैं। ठीक है ना, अच्छा स्कोर लाने के लिए चैप्टर बहुत मायने रखते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह तो करेंगे ही करेंगे, अब इन चैप्टर्स में हम करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। और अगर इन चैप्टर को लूज कर दोगे तो बहुत नीचे भी आ सकते हैं एकदम से। ठीक है, तो इन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर का मैथ्स में। ठीक है ना, 3rd 4th जो 5th चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है मैथ्स में। 20 से 25 मार्क्स दे देगा फर्स्ट टर्म में ही, 10 मार्क्स तुम्हें दे देगा उसमें, 80 में से 10 मार्क्स देगा तुम्हें, क्योंकि 80 मार्क्स का आने लग गया तुम्हारे पास पेपर। पैटर्न चेंज हो गया ना, पैटर्न की वीडियो भी बना के डाल दूंगा एक, क्योंकि इसमें से कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब तो हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से 2 दिन बाद, ठीक है, आज से 2 दिन बाद चैप्टर 4th और चैप्टर 3rd, पर चैप्टर 3rd कई बच्चों का हो नहीं रखा, तो क्या करें? जिनका हो रखा है वो देगा 3rd का भी, और जिनका नहीं हो रखा वो नहीं देगा 3rd का। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सारे चैप्टर 3rd और चैप्टर 4th का इकट्ठा टेस्ट लूंगा 2 दिन बाद। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आज का दिन, कल का दिन और परसों या तरसों। ठीक है, परसों या तरसों टेस्ट लूंगा। ठीक है, जैसे भी होगा बता दूंगा तुम्हें कौन सी डेट को है और क्या टाइमिंग है, 2-2.5। और यार एक ना तुम टाइम मैनेजमेंट में बहुत गड़बड़ करते हो। ठीक है, अब मान लो आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, कहीं तो पूछते भी नहीं, कहीं 1 घंटे बाद ही सबमिट कराते हैं। 5 बजे तक का टाइम था, 5:30 पौने 6 बजे पेपर आ रहे, है ना, गलत है। क्योंकि अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, तुम्हें सारी बुक आती हो, सारी बुक 20 बार कर लो, ठीक है, 25 बार कर लो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो पेपर छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, पेपर छूटेगा तुम्हारा अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन को 2 घंटे में नहीं कर पाए, और कई बच्चे ने 8 क्वेश्चन, यकीन मानना, पौने घंटे में कर दिए। एक बच्चे ने 8 क्वेश्चन 1 घंटे में कर दिए, पौने घंटे में कर दिए, और कई बच्चों ने 3 घंटे में करे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी। ठीक है, क्योंकि जिसे आता होगा ना वो एकदम से कर देगा क्वेश्चन। ठीक है, वो देखेगा नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे है, कैसे करूं, क्योंकि जिसको नहीं आता होगा वो उसके 10 तरीके ढूंढेगा क्वेश्चन को करने के, और जिसको आता होगा वो 1 सेकंड से पहले कर देगा हर क्वेश्चन को, है ना। तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से हमारा टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। हमारी प्रैक्टिस होती नहीं, सोचते हैं इस तरीके से करेंगे, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, वो लगाएंगे, आंसर आता नहीं, फिर दूसरा ऑपरेशन उठाते हैं, फिर तीसरा उठाते हैं, फिर चौथे से जाके आंसर आता है, उतना में टाइम चला जाता है। ऐसे पेपर में करने बैठ के तो एक ही चैप्टर होगा, पेपर में फिर बात नहीं बनेगी तुम्हारी। ठीक है ना, अगर मार्क्स बढ़िया लेने हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो हम उसकी भी करेंगे जब हम वो लास्ट में कराता हूँ मैं, सैम्पल पेपर सोल्व कराऊंगा ना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट भी बन जाएगी। लेकिन अभी से बना के चलोगे तो बेनिफिट में रहोगे, ये कहने का मतलब है मेरा।
तो ठीक है, तो 2 दिन बाद आज से थर्ड और फोर्थ चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट होगा और फिफ्थ चैप्टर हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। उससे क्या होगा, थर्ड फोर्थ पूरे अच्छे हो गए, डन हो गए, मतलब बहुत अच्छे से आ गया हमें, और फिफ्थ चैप्टर धीरे धीरे कराता चला जाऊंगा जब तक थर्ड फोर्थ चैप्टर का टेस्ट होएगा। उसके 2-3 दिन बाद तक ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इकट्ठा थर्ड फोर्थ फिफ्थ का हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, थर्ड फोर्थ तो पहले ही प्रिपेयर होंगे और सिर्फ फिफ्थ चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा तुम्हें 30, ठीक है ना। और उससे क्या रहेगा, हमारे 20 से 25 मार्क्स फर्स्ट टर्म में तो पक्के हो ही गए, और आने वाले टाइम में भी जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी 10 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, समझ आ गई होगी मेरी बात सबको, ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए अब घर बैठ के थर्ड जिन बच्चे को कम नंबर आया ना, अब अगली बार फुल लेके दिखाने हैं, ठीक है ना, अगली बार फुल लेने हैं जिनके कम नंबर आए हैं। जिनके क्या सबके ही कम आए हैं, एक को छोड़ के 2 को छोड़ के, बाकी सबके ही कम है, ठीक है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं 5। चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अगला पोर्शन है, ठीक है ना। मतलब इसमें मैट्रिक्स को ही कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे, आगे क्या क्या चीजें हम मैट्रिक्स में पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये देखो ध्यान से, चैप्टर 5 है ना, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एडीजे लिखा हुआ है। एडीजे का मतलब पता क्या है, यहाँ पे एडीजे का मतलब है यहाँ पे एडजॉइंट, ठीक है, ये है एडजॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आएगी ना उसमें भी इसका रोल है, उसमें भी ये इनवर्स निकालते हैं ना, जब हम मैट्रिक्स इनवर्स निकालते हैं, आगे आएगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें भी इसका काफी अच्छा रोल है, ध्यान से समझना। उसने मेरे को कहा कि आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के 2 स्टेप होंगे। अभी तो मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर बताऊंगा कैसे होएगा, ठीक है ना, उसके बाद तुम सीधा देख के आंसर बता दोगे कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसका देख के बता सकता हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ, अगले पार्ट में बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है, वरना उसी की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। देखो ध्यान से, अब एडजॉइंट सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको फॉर्म में लिखना है, ए डिटरमिनेंट फॉर्म में 1, और उसके बाद इसके क्या निकालने हैं, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसके निकालने हैं कोफैक्टर्स, ठीक है, किसके, सारों के, a11 a12 a13 a14, और फिर उसके बाद उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज, बस निकल गया। कैसे, ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से समझना, ये कोफैक्टर्स और ट्रांसपोज बताया ना मैंने, देखो ध्यान से, a11 क्या होगा, जैसे मैं पहले a11 निकालता हूँ, a11 a12 a13 और a1 ऐसे निकाल, सॉरी a21 a22, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, a11 मेरे को पता है, भूल गए होंगे सारे, कोफैक्टर निकालना याद है, -1 की पावर क्या हो जाता है, ये वाली 1+1 है ना, या फिर मेरे को ध्यान सीधा दिमाग में रखूंगा, 1+1 है 2 होएगा, तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी, ऐसे रखना ध्यान में। क्यों, उससे क्या होगा, ये लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। -1+1 1+1, a11 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, इसको छोड़ के सारे क्या होगा, 4, मतलब इसकी जो सीध में आ रहे हैं ना, ये वाले और ये वाले, इसको छोड़ दो, क्या बचा 4, तो क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर 1+1 क्या होगी, पॉजिटिव का 4, a12 कैसे निकलेगा, क्या पावर 3 है, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगी, माइनस, पहले माइनस लगा दो, ठीक है, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1+2, तो 1+2 क्या हो जाएगा, 1+2 हो जाएगा 3, तो -1 की पावर 3 होगी, तो यहाँ पे सीधा क्या आ गया, माइनस, ये 1 2 यहाँ लगाऊंगा ना, ठीक है ना। जिसको कोफैक्टर समझना है वो पिछली वाली वीडियो देखे, माइनस और कोफैक्टर्स वाली, उसमें से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 2, अब उसके बाद मैंने माइनस का साइन लगाया, और 1 2 एलिमेंट कौन सा है, 2, ये हाइड किया, क्या बचा 3, ठीक। अब 2 1, ये है ना 2 1, अब 2 1 को हाइड किया, सुनो 2 1 में क्या आएगा, 2 और 1 3, फिर दोबारा माइनस आ गया, माइनस लगा दिया, ये था इसके, ये वाला और ये वाला हाइड कर दिया, कौन सा, ये और ये, क्या बचा 2, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट 2 2 क्या आएगी, पावर 4 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, ये और ये हाइड करा, क्या बचा 1। अब इसके मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, कोफैक्टर्स, कैसे, जैसे मैं लिखता हूं एक मैट्रिक्स के अंदर, मैं इसके क्या लिखूंगा, कोफैक्टर्स, a11 4, a12 क्या आएगा, 1 2 यहाँ आएगा, तो क्या आएगा, -3, ठीक है, 1 2 3 4 का था, दोबारा लिख देता हूँ उसको, ये हम 1 2 3 4 के क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट, क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं। अब देखो 4 -3, a21 क्या हो गया, -3, सॉरी 4 -2, a11 a12 a21 -2 a22 1, या क्या ये इसका एडजॉइंट है, नहीं अभी नहीं है, कैसे होएगा, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे,
ठीक है, डैश लगाया और उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 4 -3 है ना, रोज क्या हो जाएगी कॉलम्स क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारे पास रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरी रो भी कॉलम में, क्या आ जाएगा -2, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 -3 ऐसे और फिर वो भी ऐसे जाके, तो क्या हो गया 4 -2 -3 -1, दिस इज क्या है, दिस इज एडजॉइंट दिस इज एडजॉइंट ए दिया हुआ था, ए एडजॉइंट हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो ये था हमारे पास एडजॉइंट निकालने का तरीका, जिसमें हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या करा, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं ना, कोफैक्टर्स कैसे निकाले, a11 a12 a13 a14 a21 a22, ठीक है, कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका क्या कर दिया ट्रांसपोज, बस इसके कोफैक्टर्स निकाल के, ये कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूं मैं कैपिटल ए से कोफैक्टर्स रिप्रेजेंट होता है, सबको पता है, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट, ऐसे, तो सबको एडजॉइंट निकालना आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब एक और केस उठाते हैं, अब एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, अभी थ्योरम भी करेंगे धीरे धीरे, ये सारे के सारे थ्योरम करेंगे, एक दो थ्योरम हो रहा है इसके अलावा, ठीक है, वो भी कराऊंगा, ये प्रूव करने की है, ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। अब एडजॉइंट आ गया ना समझ, अब समझते जाओ, एक बार एक क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद तुम्हें थ्योरम समझाऊंगा, एक क्वेश्चन समझाता हूँ में से। अब देखो, अच्छा अब मेरे से ना, अब एक चीज देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1, मेरे पास क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फॉलोइंग मैट्रिसेस के एडजॉइंट निकालने हैं, ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 -5, मैं निकालता हूं, मैं क्या करूंगा सुनो ध्यान से, मेरा एडजॉइंट आ गया, मैं कुछ नहीं करता ना, मैं 1 1 लिखता ना, मेरा एडजॉइंट देख लो, ये इसका एडजॉइंट आएगा, ये इसका एडजॉइंट आएगा, गारंटी है इस बात की, क्या -5 -2 -3 और 1, ठीक है, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब तुम पूछोगे डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, दिखाता हूं, पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं कि भाई ये सही भी है या नहीं है, ये गलत है, ये 5 है, 5 है, ठीक है, अब इसको देखते हैं सही है गलत है, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालता हूँ a11 a12, ठीक है, a21 और a22, ये निकालूंगा, ठीक है, a11 निकालता हूँ, क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पावर क्या है 12 -1 की, ठीक है, क्या बचा -5, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया -5, ठीक है, a11 क्या आ गया मेरे पास -5, ये हाइड कर दिया था ना। अब a12 ये वाला हाइड कर दिया, 3 बचा, a12 है लेकिन पावर क्या होगी -3, क्योंकि पावर क्या है माइनस में, ठीक है। अब उसके बाद a21 ये भी पावर माइनस में आ जाएगी, a21 3 ये वाला और ये वाला हाइड कर दिया -2, उसके बाद a22 ये बचा, क्या आ जाएगा पावर बचा। अब कैसे लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखूंगा -5 -3 -2 और 1, है ना। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है, इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 5 -3 -2 1, यही नहीं आ जाएगा। क्या मेरा आंसर जो मैंने निकाला था सही था, जो मैंने देखते ही निकाल दिया था, हाँ बिल्कुल सही है, -5 -2 -5, ये माइनस लगाना भूल गया भाई, देखो -5 -3 -2, हाँ ठीक है, -5 -2 -3 1, -5 -2 -3 1, क्या आंसर सही है, -5 -3 -2 1, -5 -2 -3 1, -5 -2 -3 1, क्या आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया इसको, है ना, ये तुम सोच रहे होंगे, तो देखो डायरेक्ट कैसे निकालता है, ध्यान से सुनो, ये अगर एग्जाम में आता है 2x2 ऑर्डर का निकालना, ठीक है, तो मतलब वो पूछता है कि आपको फॉलोइंग मैट्रिक्स, एकदम डायरेक्ट ना निकाल देना, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, सारे कोफैक्टर्स निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज करके उसको बताना कि हमने एडजॉइंट ऐसे निकालना है, ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे आगे जाके, जब तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना, अभी तो 2x2 की कर रहे हैं, अभी 3x3 की भी करेंगे, जब दिक्कत आ जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना, और कई जगह हमें कॉम्पिटिशन वगैरह में सोल्व करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ना करेंगे ऐसे, तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। क्या करना होता है इसमें, कुछ नहीं करना होता, ध्यान से सुनो, 1 और -5 था ना, ये सामने वाले थे ना, ये वाले इनको आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, जैसे ये -5 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, पहला स्टेप तो ये। और दूसरा, ये और ये इनको छेड़ना नहीं, 2 और 3 लिखो, लेकिन इनके साइन कन्वर्ट कर दो, माइनस को पॉजिटिव का बना दो, पॉजिटिव को माइनस का बना दो, -2 है ना, -5 -2 -3 1, यही है ना, -5 -2 -3 1, वही आया था हमारा आंसर। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ले लो 9 2 -6 3, ठीक है, ये देखते हैं एग्जांपल। इसका मेरे से किसी ने एडजॉइंट ए पूछ लिया, कैसे निकालूंगा, एडजॉइंट ए पूछ लिया इसका 2x2 मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता है, इधर कन्वर्ट करता हूँ 3 9, ये इसका साइन 2 और 6 -6 तो वैसे लिख लिया पहले मैंने, ठीक है, पहले उनको वैसे ही लिख दो, पॉजिटिव का था नेगेटिव, नेगेटिव का था पॉजिटिव, खत्म, साइन चेंज,
3 माइनस 2 6 9 निकाल के देख लेना, एडजॉइंट ए यही है। तो हमें 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना आ गया, है ना। अब ध्यान से समझना थ्योरम क्या कहती है हमारी। अब ये थ्योरम्स भी तुम्हें सारी समझाता हूँ कि इसमें वो क्या करता है, क्योंकि एडी जो एडी जे लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था, है ना, इसका मतलब समझना जरूरी था, तभी तो आगे समझेंगे। अब 3/3 ऑर्डर की भी देख लेते हैं कैसे निकलती है, ध्यान से सुनो। पहली थ्योरम देखो, वो कह रहा है इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब तुम कहोगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो एम इंटू एन होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4 होगा, तो एन क्या हो जाएगा 2 हुआ तो 2 हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है ना। 2 इंटू 2 तो एन क्या हो गया 2, 3 इंटू 3 तो एन क्या हो गया 3, समझ रहे हो। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना, तो एन क्या हो जाएगा 2 3 4 5 ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन भी आएगा अभी हमारे पास, तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ऐसी सेम ऐसी इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सबको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता, तो वो कहता है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एडजॉइंट ए इक्वल टू ए एन माइनस 1। अब तुम पूछोगे यहाँ पे एन क्या है ना, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जैसे 3 इंटू 3 है तो एन हो जाएगा यहाँ पे 3, वो इसके बराबर है। ये हमने प्रूव करना है, और इस अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा कई बच्चों को डिफिकल्ट लग रही होगी कि ये कैसे प्रूव करेंगे, वैसे कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो बहुत ज्यादा इजी है, सारे के सारे प्रूव होंगे। अब वैसे ही सेम ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n - 2 इनटू ए, ये प्रूव करना है इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है ना, बस। अब ऐसे ही एडजॉइंट ए बी है ना, एडजॉइंट ए बी किसके बराबर होगा, एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, ये भी प्रूव कर देंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये भी प्रूव कर देंगे। ऐसे ये पांचों की पांचों और एक थ्योरम हो रहा है, ठीक है ना। 6 7 में है, मतलब ये 4 5 है ना, 1 2 होगी, 7 6 या 7 होगी, वो सारी की सारी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी हमने 2/2 ऑर्डर का समझ लिया है कि 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स समझ लिया। अब फर्स्ट के 4 पार्ट है, चारों के 4 बहुत आसानी से हो जाएंगे तुमसे, बहुत आसानी से, क्योंकि क्या कर रहा है, एडजॉइंट ही तो निकालना है, डायरेक्ट भी निकाल दोगे, लेकिन किसी ने डायरेक्ट निकाल के नहीं भेजना मेरे पास, किसी ने डायरेक्ट निकाल के भेज दिया, लो हमारा तो होगा, सबने फैक्टर्स को फैक्टर्स निकाल के फिर ही भेजना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालना किसी ने। अब देखो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आगे 3/3 ऑर्डर की, ध्यान से समझना, 1 - 1 0 2 3 -2 2 0 1। क्या करना है इसमें बता सकता है कोई कैसे करेंगे? इसमें देखो, सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना, वही सेम रूल लगेगा। सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लो सबके, फिर कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो। हाँ, पर इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, जैसे मैंने डायरेक्ट उसमें बताया था ना कि ऐसे ऐसे करके उसको इंटरचेंज करके नेगेटिव का साइन कन्वर्ट करके, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, वो सारा अब कर दिया मैंने, स्पेस काफी कम पड़ रहा था, लेकिन वो थ्योरम जरूर उतार लेना तुम वहां से, ठीक है। पीछे इसको बैक करके ना, स्पेस कम था तो इसलिए सारा रब कर दिया। अब देखो ध्यान से, A11 निकालते हैं सबसे पहले। A11 ऐड किया तो क्या आ गया, पॉजिटिव का साइन आएगा, है ना, क्यों, -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 2, ठीक है, और 2 क्या होगा, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये इसको ऐड करते हैं तो क्या बचा 3 - 2 0 1, ये बचा, ठीक। उसके बाद A12 निकालते हैं, A12 में बाहर आ जाएगा नेगेटिव का साइन, ठीक, और 1 2 ये और ये हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा ये और ये वाला, और ये हाइड हो गया सारा, 2 - 2 2 - 2 और 2 1, ये बचा, ठीक है, ये वाला हाइड हो गया, 2 - 2 2 1, ये बचा। अब A13 देखते हैं, A13 में क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन ही रहेगा, ठीक। अब उसके बाद A13 ये और ये हाइड हो गया, 2 3 2 0 2 3 2 0, ये बचा, ठीक। अब उसके बाद A21 में देखते हैं, ये आ गया 21 में साइन किसका आएगा, पहले नेगेटिव का, और अंदर क्या बचेगा, अंदर देखते हैं क्या बचता है। A21 है ना ये वाला, तो ये और ये सारा हाइड हो गया, ये वाला और ये वाला, -1 0 0 1 -1 0 0 1, ये बचा, -1 0 0 1, ठीक। उसके बाद A22 था ये वाला और ये हाइड हो गया, तो 1 0 2 1, क्या बचा 1 0 2 1। साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, इसमें किसका नेगेटिव का, इसमें किसका है नेगेटिव का, क्यों, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, -1 की पावर 5 क्या हो जाएगी, ठीक है। ये वाला ये पूरी लाइन है ना, ये वाला और ये वाला अब हाइड हो गया, तो 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0। A31 निकालते हैं, ठीक है। A31 साइन किसका आएगा, 4 आ जाएगा, साइन 4 आ गया ना, तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा,
तो बाहर देखते हैं क्या होगा। 3 1 ये वाला था ना, तो ये और ये हाइड हो गया -1 0 3 -2 -1 0 3 -2। ठीक है, A32 क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर। A32 में माइनस का साइन बाहर आ गया, ये और ये हाइड हो गया, ये वाला और ये वाला, तो 1 0 2 -2 1 0 2 -2। ठीक है, अब उसके बाद 3 3 A33 देखते हैं, साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का, ये और ये सारा हाइड 1 -1 2 3 1 -1 2 या। ठीक है, अब A11 की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले। A11 क्या निकलता है, देखो ध्यान से, A11 क्या निकलता है, यहाँ पर देखो A11 देखो ध्यान से इसको। ठीक है, 3 -2 नहीं 0, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे, 3 1 3 -0 -2 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या बन गया 3। ठीक है, इसकी देखते हैं क्या आ जाता है, ये आ गई हमारी, साथ में लिखते जाते हैं इसको साथ साथ। A11 की वैल्यू आ गई 3, A12 की वैल्यू लिखते हैं, A12 की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 2 1 2 माइनस 2 2 4, लेकिन 2 2 4 माइनस का है ना, ध्यान से सुनो, 2 1 2 माइनस 2 2 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर क्या था, बाहर माइनस था, तो क्या हो जाएगा -6। किसकी, A12 की -6। A13 की देखते हैं, A13 क्या हो जाएगी, 2 0 0 -3 2 6, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 -6 आ गया ना, तो 0 -6 आ गई, वैल्यू आ गई -6। ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं, इसका कोई काम रहा नहीं। अब लिखते हैं A22 की वैल्यूज, सॉरी A21 की, A22 A23 A21 माइनस बाहर है, लगा लो, -1 × 1 -1, उसके बाद 0 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा, करके देखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A22 बाहर कुछ है नहीं है, पॉजिटिव ही है, 1 1 जा 1 -2 0 0 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। उसके बाद बाहर नेगेटिव का साइन लगाया, और अंदर क्या करा, 1 0 माइनस प्लस हो जाएगा, -2 है ना, तो +2 हो जाएगा, तो लेकिन ये बाहर नेगेटिव का साइन, तो बाहर आएगा -2। ये आ गई मेरे पास A21 A22 A23, और वो तो आ गई। अब तीसरे, अब ये थर्ड रह गया मेरे पास, थर्ड का काम देखते हैं, थर्ड का करके क्या आता है हमारे पास आंसर। A31 A32 A33 2 -0 2 -0 क्या हो जाएगा, 2 -2 बाहर पहले साइन लगाया नेगेटिव का, -2 -0। ठीक है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव का 2। A33 की देखते हैं, क्या आएगा, 3 प्लस 2 1 2 5 क्या आएगा। अब देखते हैं हमारी मैट्रिक्स क्या, अब देखो, अभी कोफैक्टर्स निकालने हैं सिर्फ, कभी सोचो एडजॉइंट निकाल दिया। ठीक है, अभी सिर्फ कोफैक्टर्स निकालने हैं, 3 -6 -6, ये तो आएगी ना, A12 A13। उसके बाद सेकंड देखते हैं, 1 1 -2, थर्ड देखते हैं 2 2 ये क्या हो गया, पॉजिटिव का। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट। ठीक है, ट्रांसपोज करना, 3 -6 -6 1 1 -2 2 2 5, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। बस ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म, डन हो गया क्वेश्चन। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। 3 1 2 -6 1 2 -6 -2 और 5, आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट आ गया, मतलब हमारी कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हुई। तो ऐसे निकालते हैं एडजॉइंट 2/2 का और 3/3 का। ठीक है, अब उसके बाद इसके ही थ्रू हम क्या करेंगे, थ्योरम्स वेरीफाई करेंगे, सारी थ्योरम्स वेरीफाई करेंगे, और उनके ना रिजल्ट भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो काम आएंगे सारे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब तुमने काम देख लो क्या करना है। फर्स्ट के 4 पार्ट है, चारों के 4 पार्ट करोगे। क्वेश्चन सेकंड के 3rd पार्ट है, वो 3 के 3 पार्ट करोगे। 4 क्वेश्चन तो ये 7 ही है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अपने पास से, जो तुमने करने हैं। 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करके भेजोगे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और कहीं भी गलती ना हो। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट के फुल 4 पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड के कितने 3 पार्ट है।
फुल करना इसके 3 पार्ट्स। 7 क्वेश्चन तो यही हो गए। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान से, इसका क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट है, सबके एडजॉइंट है निकालने हैं बस। अगला देखो 9th, इसका भी एडजॉइंट है निकालना है क्वेश्चन 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा। 3 1 2 -6 1 2 -6 -2, इसका भी एडजॉइंट है, इसका भी एडजॉइंट है निकालना है, इसका भी एडजॉइंट है निकालना है और इसका भी एडजॉइंट है निकालना है। ये 3 क्वेश्चन तो ये और प्लस 7 क्वेश्चन ये, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन हमने भी करा दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन मेरे को जल्दी से करके भेजो ताकि हम आगे बढ़ सकें। और आज से ठीक 2 दिन बाद 3rd और 4th चैप्टर दोनों का टेस्ट होगा। प्रिपेयर रखना, कोई ये ना कहना कि भाई 1 दिन और दे दो, 2 दिन और दे दो, करके रखना। ठीक है, तुम्हारी फायदा इसमें। चलो, स्टे होम स्टे हेल्दी, मिलते हैं जल्दी। और सब्सक्राइब कर देना चैनल, वीडियो लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना।